हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो उसके एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 प्लांट्स दैट हैव ए स्पाइनी फ्रूट्स। तो स्पाइनी फ्रूट्स किसके होते हैं? जैक फ्रूट्स, ब्रेड फ्रूट्स, कस्टर्ड एप्पल। देन बी है स्पाइनी स्टेम। स्पाइनी स्टेम किसकी होती है? जिसमें कांटे लगे रहते हैं। कैक्टस, एकेक्सिया, एलोवेरा। देन सी रेड फ्लावर्स। रेड फ्लावर्स किन प्लांट्स के होते हैं? रोज के होते हैं, हिबिस्कस के होते हैं, कार्नेशंस के होते हैं। देन डी येलो फ्लावर्स। येलो फ्लावर्स किन के होते हैं? मैरीगोल्ड के होते हैं, सनफ्लावर के होते हैं, और किन के होते हैं? डेफोडिल के होते हैं। देन ई लीव्स विच क्लोज एट नाइट। ऐसे लीव्स जो रात में बंद हो जाएं। लीव्स विच क्लोज एट नाइट है एकेशिया, माइमोसा एंड एल्बीजिया। देन एफ सिंगल सीडेड फ्रूट। सिंगल सीडेड फ्रूट्स कौन से होते हैं? मैंगो में एक फ्रूट होता है, प्लम में एक फ्रूट होता है, चेरीज में एक फ्रूट होता है। एंड नेक्स्ट जी है मैनी सीडेड फ्रूट्स। तो मैनी सीडेड फ्रूट्स कौन से होते हैं? वाटरमेलन, बहुत सारे सीड्स होते हैं। एप्पल, बहुत सारे सीड्स होते हैं। कीवी, इसमें भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको बताया गया है, पूछा गया है, ऑब्जर्व एनी वन फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट्स एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। तो वैसे तो ये आपको खुद करना है कि आपको एक फ्लावर को ऑब्जर्व करना है और फिर आपको अपने वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करना है। पर मैं फॉर एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कि हम ये फ्लावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम स्टिग्मा देख रहे हैं, पेटल, स्टाइल, सेपल देख रहे हैं, पेडिकल, ओवरी, ओव्यूल, और स्टेमन में देख रहे हैं एंथर और फिलामेंट। तो इसके फर्टिलाइजेशन का स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं कि एंथर में पॉलन ग्रेन होता है, वो स्टिग्मा में स्टिक होता है, फिर वो ओवरी में जाता है और ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। तो इनके बारे में हम जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे। पहले हम एंड्रोइसियम के बारे में लिखते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है? ये इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्टैमन। स्टैमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। टिपिकल एंथर इज बिलो बेड विच कंटेन्स द pollen grains। नेक्स्ट क्या होता है? जाइनोसियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसमें ये इंक्लूडेड ऑफ होता है कार्पेल। तो कार्पेल में क्या क्या होता है? स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ओवरी होती है। स्टाइल जो होता है वो क्या करता है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। देन स्टिग्मा होता है, ये क्या काम करता है? इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टेकल फॉर द pollen grains। इसमें pollen grains आके चिपक जाते हैं। और ओवरी, ओवरी में तो आप जानते ही हैं, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। तो pollen grains ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज होके सीड बनाते हैं, और जो ओवरी होती है वो सीड बनने के बाद क्या बन जाती है? वो फ्रूट बन जाती है। नेक्स्ट क्या है? कैलिक्स। ये क्या होता है? एसेसरी ऑर्गन बियरिंग सेपल्स। कैलिक्स हम कहते हैं सेपल्स को, ये ग्रीन कलर का होता है, और जब फ्लावर किस स्टेट में रहता है? बड के स्टेट में। तो ये प्रोटेक्ट करता है और ये इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए भी अट्रैक्ट करता है। फोर्थ पार्ट है कोरोला। ये भी एसेसरी ऑर्गन होता है, जो क्या बियर करता है? पेटल्स होते हैं इसमें। ये क्या होता है? ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। इसमें इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कोरोला होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेटल्स। और क्या है? पेटल्स प्रोटेक्ट करते हैं इनर एसेंशियल ऑर्गन्स को, और ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं अपने ब्राइट कलर से। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन। हमें इन दोनों चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है और इनके डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो ये आंसर्स में थोड़े बहुत वर्ड आपको मिसिंग दिखेंगे, तो आप मैं जो कह रही हूँ वो सुनकर भी आप आंसर लिख सकते हैं। ज्वार मूंग में क्या डिफरेंस होता है? ज्वार जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ मोनोकॉट प्लांट, और जो मूंग होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइकॉट प्लांट। जो ज्वार होता है इट हैज़ फाइब्रस रूट सिस्टम, और जो मूंग होता है इट हैज़ टैप रूट सिस्टम। ज्वार होता है, इसका क्या होता है? इसके जो लूव्स होते हैं वो ज्वार प्लांट के होते हैं, और मूंग में लीव्स जो होते हैं मूंग प्लांट के होते हैं। जो ज्वार होता है इट शो
पैरेलल वेनेशन, और जो मूंग होता है इट शो रेटिकुलेट वेनेशन। अब नेक्स्ट हमें पूछा गया है डिफरेंस या सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ओनियन एंड कोरिएंडर। तो देखते हैं, ओनियन जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ मोनोकॉट प्लांट, और जो कोरिएंडर होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइकॉट प्लांट। देन जो ओनियन होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल, और जो कोरिएंडर होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ हर्ब। देन जो ओनियन होता है इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, बल्ब होता है इसका। और जो कोरिएंडर ओनियन का और जो कोरिएंडर होता है इसका एडिबल पार्ट क्या होता है, इसके लीव स्टेम होते हैं। अब ये तो इनके डिफरेंस हो गए। अब इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है, बोथ ओनियन एंड कोरिएंडर आर एनुअल प्लांट्स, और ये दोनों एनुअल प्लांट्स होते हैं। ये इनकी सिमिलैरिटीज़ में आप लिख सकते हैं। अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन लीव्स ऑफ बनाना और बताना है लीव्स ऑफ मैंगो। तो लीव्स ऑफ बनाना जो होता है ये क्या होते हैं, राउंड होते हैं, और जो लीव्स ऑफ मैंगो होते हैं ये क्या होते हैं, ये राउंड नहीं होते हैं, ये होते हैं लार्ज साइज़ के होते हैं। और लीव्स ऑफ बनाना जो होते हैं इनमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, और लीव्स ऑफ मैंगो में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पर इनमें सिमिलैरिटीज़ भी है कि इन दोनों की जो लीव्स होती हैं इनमें तो कुछ हम ऐसे कॉमन नहीं देख सकते हैं, पर ये दोनों जो होते हैं पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ कोकोनट ट्री और ज्वार स्टॉक प्लांट की। तो जो कोकोनट ट्री होती है ये ग्रो करती है अप टू 15 to 23 मीटर्स, और जो ज्वार स्टॉक प्लांट होता है ये ग्रो करता है अप टू 2 to 3 मीटर्स। अब जो कोकोनट ट्री होती है इसके जो लीव्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर अरेंज स्पाइरली, और जो ज्वार स्टॉक प्लांट के लीव्स होते हैं दे आर अरेंज इन अपोजिट मैनर। इनमें सिमिलैरिटी ये होती है कि बोथ हैव फाइब्रस रूट्स। नाउ हमसे क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इमेजेस इन योर ओन वर्ड्स। इन इमेजेस को अपने वर्ड्स में बताना है। तो हम पहले इमेज ए की बात करते हैं। इमेज ए रिप्रेजेंट्स अ सीड एंड इट्स क्रॉस सेक्शन। द सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, cotyledon and embryo. A seed coat is the outer covering of the seed. It is hard in nature and thus provide protection to the inner delicate part of a seed. The embryo is the thick and swollen due to presence of food reserves. और इमेज बी के बारे में हम लिख सकते हैं। इमेज बी represents a monocot and a dicot seed. A monocot seed is made up of a single cotyledon called scutellum. It has a relatively small embryo which contains endosperm. अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो फर्स्टली हमें फ्लावर के बारे में समझाना है। तो फ्लावर के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि नीडेड है फ्लावर के बारे में दोबारा समझाना। और फ्लावर्स के अलावा आपके चैप्टर में ऐसे किसी स्पेसिफिक पार्ट के फंक्शंस नहीं दिए हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सर्टेन प्रॉपर्टीज़ आर मेंशन बिलो, फाइंड अ लीफ करस्पॉन्डिंग टू ईच प्रॉपर्टी एंड डिस्क्राइब दोज प्लांट्स। तो क्या क्या है, हम आंसर देखते हैं। फ्लैशी लीव्स, प्लांट्स विद फ्लैशी लीव्स आर कॉल्ड सक्यूलेंट्स एंड आर यूजुअली फाउंड इन एरियाज लाइक deserts. Their leaves are green and fleshy because they store water in them which can be used under adverse condition. तो फ्लैशी लीव्स जिस प्लांट के होते हैं उसे सक्यूलेंट्स कहते हैं, और ये स्पेशली डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। ये ग्रीन और फ्लैशी होते हैं क्योंकि इनमें पानी स्टोर रहता है। देन स्पाइंस ऑन लीफ, ये भी हमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में मिलते हैं, डेजर्ट में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जैसे देखते हैं कैक्टस, उसके भी लीव्स में स्पाइन होते हैं। मैनी प्लांट्स हैव स्पाइन ऑन देयर लीव्स, इट इज़ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन एंड डिस्ट्रॉयड बाय एनिमल। जिसके एग्जांपल एलोवेरा दिया है, कैक्टस आप लिख सकते हैं। लीफ विथ रफ सरफेस, सो इसमें हमें एक टाइप ऑफ प्लांट दिया हुआ है एस्पेरिफोलिया, इनके रफ लीव्स होते हैं, आप इन एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। लीफ विथ स्मूथ सरफेस, सो इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है सैलिक्स कोरोलिनियाना, और जिसे हम कॉमनली कहते हैं साउदर्न विलो, जो एक प्लांट है जिसके स्मूथ लीव्स होते हैं।
इनके सिंपल स्मूथ एज नैरो लीव्स होते हैं जो 2 से 4 मीटर लॉन्ग होते हैं और ऊपर से ग्रीन होते हैं, नीचे से ये वाइटिश होते हैं।